आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। माँ बाप परेशान हैं, बेतहाशा फीस बढ़ाई जा रही है, कभी 20%, कभी 30%, कभी 40%, जबकि फीस बढ़ाने का एक नियम होता है। अभी आप लोग देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। 60 फीट रोड इंड पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर देखिए सीनियर श्री राम मॉडल हाई स्कूल है और यहीं पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सबके हाथों में बैनर हैं, महिलाएं भी हैं, इनके पास कुछ कागज भी हैं जिसमें बड़े खुलासे होने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। आइए बातचीत करते हैं, पूछते हैं भैया क्या परेशानी आ गई, क्या दिक्कत आ गई भैया, क्या परेशानी आ गई? परेशानी ये है जी, हम करीब 1.25 महीने से स्कूल से बात कर रहे हैं कि जो अनेक तरीके से जो फीस बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए और हम पे आम गार्जियन पे ज़्यादा जो बोझ न डाला जाए। इन्होंने ट्यूशन फीस में 25 से 26%, 28% तक फीस बढ़ाई थी। उसका हमने विरोध करा था। 28 मार्च को इनसे मीटिंग करी थी। उन्होंने नहीं कहा कि जहाँ हम ऐसी लेंगे, हम पे नहीं कम कर सकते। उसके बाद हम 2 अप्रैल को फिर इनके मीटिंग करी हमने कि इसके लिए कम कर लिया जाए, आम आदमी इतना बोझ नहीं उठा सकता है, बहुत फीस है। इन्होंने अपने फॉर्म 6 में दिया है कि हम 4 से 5% जो ट्यूशन फीस की बढ़ोतरी करते हैं। यहाँ है, वहाँ पर दिखाइए। और ये जबकि फीस बढ़ी है 25%, जब जोर दिया गया तब कम करके एक 18%, 16%, 15% की गई है, कुछ कम किया है। लेकिन एक एनुअल फंड लिया जाता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ना फॉर्म 6 में है और ना हमें बताया जाता है ये किस बात का है। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह, क्या दिखा रहे भैया? कागज बहुत ले रखे हो, इधर आ जाओ। क्या पता लगा ये क्या पेपर है, किस तरह के पेपर हैं भैया? सर, जब हम अभी इतने आगे तक आ गए हैं, 1 महीने से हमारा जो भी कार्रवाई चल रही है विभागों के साथ, ये देखिए फॉर्म 6 है, ठीक है। ये कहाँ से फॉर्म मिला 6 आपको? ये हमें मिला है DO डिपार्टमेंट से। फॉर्म 6 में इन्हें लिखा हुआ है कि भैया स्कूल है हमारा, ठीक है, स्कूल का नाम है श्री राम मॉडल हाई स्कूल, 60 फीट रोड। बट यहाँ पे एड्रेस देखिए NIT 3 का डाला हुआ है। अगर ये 60 फुट रोड पे है, अच्छा NIT 3 का, ठीक है, अगर आप इस स्कूल के डॉक्यूमेंट दे तो इस स्कूल का एड्रेस होना चाहिए इसमें, सबसे पहली बात। उसके बाद इसमें CBSE बोर्ड से है ये? CBSE बोर्ड से है सर, वो तो DO डिपार्टमेंट बताएगा। CBSE बोर्ड इन्होंने एफिलेटेड लिखा हुआ है ना, तो अगर CBSE बोर्ड। अब ये बताइए 12वीं तक अगर ये मान्यता प्राप्त है तो अपने डॉक्यूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्क वगैरह है, खेलने का कुछ नहीं है सर। आप जाके देखिए, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वहाँ पे, आप देखो कितना, अगर जितने 2000 बच्चे इन्होंने इसमें दिखाए हैं, 2000 बच्चों के हिसाब से अगर इनके पास ग्राउंड है 2000 बच्चों के हिसाब से इसी में दिखाए, फॉर्म 6 के अंदर इन्होंने दिखाए। ये तो DO डिपार्टमेंट ने हमें दिया है। अब जिसने भी दिखाए हैं वो DO डिपार्टमेंट को दिए होंगे, तभी इन्होंने दिखाए हैं। तो CBSE बोर्ड को भी हमने लेटर लिखा है इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। अगर आप CBSE एफिलेटेड हैं, अगर आप CBSE एफिलेटेड है तो उसके सारे नॉर्म्स आप कंप्लीट करो। ये 12वीं तक है, तो अगर 12वीं तक है तो ये फॉर्म 6 के साथ आपको वो चीज़ दिखानी चाहिए थी। वो कहाँ है? ये फॉर्म पूरा नहीं है पहले तो। अगर जो DO डिपार्टमेंट ने हमें फॉर्म दिया है, हमने SMC कमेटी के लिए DO डिपार्टमेंट को लिखा था। पहले तो DO डिपार्टमेंट हमें ये बोल रहे थे कि नहीं, हम बोलेंगे स्कूल को। अभी हम DC साहब के पास गए थे तो फिर वहाँ बोलते हैं कि हमने दे रखा है इन्हें बात करने के लिए, और स्कूल बोल रहा है हमारी SMC कमेटी बनी हुई है। 3 साल मेरा बच्चा यहाँ पढ़ा, 3 साल में आज तक मैंने कभी एक बार भी SMC कमेटी की मीटिंग नहीं देखी। आप सभी पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि SMC कमेटी की मीटिंग कभी हुई है क्या? चलो वो तो अलग बात है। फीस कितनी बढ़ाई और कितना लिखा है? फीस सर बढ़ाई थी, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने 4% के हिसाब से। हमने ये डॉक्यूमेंट हम आपको देंगे। ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हो आप तो, है जी? जी सर, ये देखिए, ये 4% है। डॉक्यूमेंट सब आपको दे दिए जाएंगे। 5%, 6%, 4%, ये क्या है? ये 4-5% के हिसाब फीस से बढ़ दी है सर। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट को दिखाया गया है। और यहाँ पे बढ़ाई कितनी गई है? 26-30% बढ़ी थी। उसमें जब हमने विरोध प्रदर्शन किया उसके बाद कुछ परसेंटेज कम किया गया। अभी भी 18-20% तक है वो। अगर आप देखोगे तो वो 18%, 15%, 17% अभी भी है। अच्छा, स्टाफ कितने हैं इसमें? स्टाफ सर इन्होंने दिखाया 144 का स्टाफ है। आप पेरेंट्स से पूछ लीजिए यहाँ पे, ये इसी के अंदर ये स्कूल। अपने एम्प्लॉयों की पूरी सैलरी वाइज जो है ये सब है सर। फॉर्म 6 में एनुअल फी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बड़े स्टूडेंट्स हैं। कितना स्टाफ? और भी है सर स्टाफ, एरा स्टाफ। कितना दिखाया है? कोई एनुअल 144 डिपॉजिट फी एंड एडमिशन चार्ज है। अच्छा, अभी इन लोगों के जब कहाँ दिखाया यार? सीरियल नंबर दे रहे सर। नंबर है सर इसमें। ये अभी भी पेज है। नंबर 1 दिखाओ, नंबर 1 दिखाओ। हाँ, पहला। अच्छा, ये प्रिंसिपल कौन है इसमें? प्रिंसिपल उनकी सैलरी तो अच्छी खासी है, 1,26,800। जी, बहुत बड़ी अच्छी सैलरी है भाई साहब। प्रिंसिपल की सैलरी 1,26,000 के आसपास है
मॉडल श्री राम हाई स्कूल की, बहुत बढ़िया। हाँ। सर स्कूल होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप ये देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो आप पहले तो फीस देखिए कितनी है, यहाँ किताबों की लिस्ट देखिए। ये किताबों का जो बच्चों का किताबों का 4th क्लास की है जो भी अमाउंट है वो देखिए आप इसमें। यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो किराए पे रह रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ाएंगे अगर आप बताओ? 1 साल बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले कर्जा लिया जाता है, उसको पूरे साल पेरेंट्स उतारता है, फिर दोबारा उसके लिए कर्जा लेता है दूसरे साल, फिर उसको उतारता है। तो सिर्फ स्कूल वालों को देने के लिए कमा रहे उठता भैया, ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये तो कमाने के लिए स्कूल खोला है, तो कमाएंगे, आपसे क्या दिक्कत? सर रजिस्टर्ड जब भी स्कूल रजिस्टर्ड होता है पब्लिक तो वो आपका नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तहत रजिस्टर होता है। उसमें कौन मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, वो सब आपको पता है, उसके लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी कार्रवाई हम चाहते हैं प्रशासन करे। शासन और प्रशासन से हमारी यही आप क्या चाहते हैं? नियम से ही फीस बढ़ाई जाए? नियम से फीस बढ़ाई जाए और सर अब कार्रवाई हो इस पे। डीओ डिपार्टमेंट कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अगर हम एक हफ्ते से डीओ डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं तो इस पे क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं बताओ? सर कार्रवाई तो डीओ डिपार्टमेंट करेगा इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो भी कार्रवाई दिया है रिटर्न में किए गलत? सर बहुत दिए हैं, आपको सब मेल पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मेल पे कर दोगे? हाँ जी, आपको सब फॉरवर्ड करेंगे, आप सबको वो करेंगे। हमने HSC डिपार्टमेंट को लिखा है, डीओ डिपार्टमेंट को लिखा है, HSC डिपार्टमेंट को लिखा है, डीओ डिपार्टमेंट को लिखा है, DC साहब को लिखा है, FFRC को लिखा है, NCPR को लिखा है। अच्छा, ये शिकायत? हाँ जी, CM ऑफिस भेजी है। CM ऑफिस भी भेज? हाँ जी, PM ऑफिस भी भेजी है, PMO भी भेज दी हमने शिकायत। हाँ। और बाकी जो बुक्स के लिए था अभी उसका हमने इनकम टैक्स को 30 तारीख को रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन दिखाइए। ये एप्लीकेशन है, इस पे हम 3-4 बार वहाँ भी ETO डिपार्टमेंट में चक्कर काट के आ गए, पर वहाँ से हमें कोई संतुष्ट आंसर नहीं मिला। वो कह रहे हैं हम बहुत बिजी है, जब हम फ्री होंगे तब कार्रवाई करेंगे इस पे। ठीक है सर, हमें जो वर्बली बोला गया है, लिखित में हमारे पास कोई भी कुछ भी अभी तक नहीं आया है। तो आप इन विभागों से क्वेश्चन पूछिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कार्रवाई करी जा रही है इस पे। तो अभी तो यहाँ पर रेड भी हुई थी, अभी कई जगह आपने देखा होगा। CWC एक दुकान सील कर दी आपने। अब हम वही बोल रहे हैं कि बुक्स अगर ये बोल रहे हैं कि किसी भी हमने 4-5 दुकानों के नाम दिए हैं, वो 4-5 दुकानें यस बुक वाले की ही हैं, इन्हीं की दुकानें। आप चलो मेरे साथ, अभी 1 नंबर में दुनिया भर की दुकानें हैं, आप चलो इनके जो बुक के सेट हैं वहाँ मिल जाए तो हम वहाँ से ले लेंगे, आपके सामने लेंगे, मेरे सामने लोग। बिल्कुल। चलो ये भी दिखाया जाएगा। बड़े परेशान है लोग। DO साहब के पास कई बार चक्कर लगा लिए, DO साहब क्यों नहीं हेल्प कर रहे? जब सारे चीज उनको दिया जा रहा है तो वो स्कूल से। DO साहब नाम? अजीत सिंह। अजीत सिंह झुकाव भी इन्हीं की तरफ है, वो हमारी कोई मदद नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुनना ही नहीं चाहते, वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। वो बोले ठीक है हम करते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं बोलते, नेक्स्ट टाइम बुलाते हैं, फिर कुछ प्लान करो। आप कर रहे हैं CM विंडो, आपके थ्रू करेंगे ना, आप लोग है ना। एक और अब आप करूंगा कि क्या नाम DO साहब के सामने इनके वाइस प्रिंसिपल है ज्योति कोहली, नहीं वो हमें घूस देने के लिए ऑफर किया था, और DO साहब के सामने 40-50 लोगों का था कि तुम लोग अपनी बच्चों की फीस माफ करवा लो और आप ये खत्म कर दो। मतलब DO साहब वहाँ बैठे तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। समझ गया। ये सारे ऑफिसर इसमें मिले हैं, जो लड़ रहा है कह रहे चुप बैठ जाओ तुम। हाँ सारे मिले हुए हैं इसमें ऑफिसर लोग, कोई नहीं सुन रहा कोई भी। हम अकेले नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। अब इसको हम NGO रजिस्टर्ड कराएंगे और इसी विषय पे आप काम करेंगे। अच्छा, छोड़ोगे नहीं इन लोगों को? सर अब हम पब्लिक के लिए काम करेंगे। हम और भी स्कूल होंगे सर, हम जब अभी लोगों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, हम यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट, बाकी का फिर देखेंगे आगे जैसे कार्रवाई होती है। क्योंकि अच्छा, जिस तरह से आपने लड़ाई लड़ी है और भी पेरेंट्स परेशान है, बहुत सारे स्कूल। सर हमारे पास काफी स्कूलों से आए हैं। तो क्या उनको भी गाइड करो? गाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे पास आ रहे हैं बहुत लोग, फॉर्म 6 निकलवाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, कोर्ट वगैरह में भी जाओगे कहीं कार्रवाई? सर हमने पूरा प्रोसीजर किया, जरूरत पड़ी तो सर वहाँ भी जाएंगे। अगर हम अपने बच्चों की फीस भर सकते हैं, हम अपने बच्चों की फीस यहाँ लाख रुपए भर सकते हैं ना, तो हम कोर्ट में केस भी लड़ सकते हैं, वो पैसा वहाँ लगा के। लड़ोगे मत? बिल्कुल लड़ेंगे, सब लड़ोगे? बिल्कुल सब लड़ेंगे सर, जाएंगे जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे। सब या मरो है जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों करना है, हाँ मरना नहीं है, करना है। जो भी गलत तरीके से कार्य करेगा उसके खिलाफ लड़ेंगे हम। चलो जी, बहुत। और गलत काम को खत्म करेंगे। क्या शुभ नाम भैया? निरंजन। बच्चा पढ़ता है? हाँ बच्चे पढ़ते हैं। अजय कुमार, अनिल कुमार, विनोद शर्मा। हाँ भैया, समीर। हाँ सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आइए कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए ये सब परेशान हो गए हैं, संडे है, अधिकतर लोगों की छुट्टी होती है,
ये सब महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। तो बच्चा पढ़ता है आपका जी? जी हमारा बच्चा तो पढ़ता है आप भी यहाँ पे। परेशान हो फीस बहुत वृद्धि से? सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बस ये है कि आने के इच्छुक में नहीं है, क्योंकि कई लोग ना डर रहे हैं कि कहीं हमारे बच्चों को टॉर्चर न किया जाए। अच्छा ये बताइए, ये स्कूल होते हैं कमाने के लिए कि लूटेंगे दबा के, अब ये फीस बढ़ा के ही तो लूटेंगे हैं जी? तो इतना थोड़ा ना बढ़ा के लूटना है। कितना लूटे? 10% तो हर उन्होंने तो अपने फॉर्म 6 में तो 4 से 5% लिखा हुआ है, और हमारे को 30% कितना अगर आपसे लें तो ठीक है, 4%। हाँ 4 और 5 ले लो, कोई इशू नहीं है। वो तो हर साल हर स्कूल बढ़ा रहा है, वो कोई बात नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये एनुअल फंड जो लेते हैं हर साल 7,000 रुपए हमारे बच्चे के 5th क्लास तक के 7,000 है। किस बेस पे 7,000 रुपए ले रहे हैं? कोई बेस उसका हमें पता भी तो होना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं उस बारे में कि 7,000 किस बात का है। तुम्हारी अकाउंटेंट मनी है, हाँ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, कोई हिसाब किताब नहीं जेब में डाल। नहीं हो रही है। हमें डीओ ऑफिस में हम 3-4 बार चले गए हैं, बस यही कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम जा के मतलब इतना परेशान हो चुके हैं, कितनी बार तो हम यहाँ पे धरना दे चुके हैं, लेकिन हमारी न शासन प्रशासन सुन रहा है न स्कूल प्रशासन सुन रहा है। तो हम शिक्षा विभाग इसीलिए होता है, शिक्षा विभाग बिल्कुल जी, होता कि है। कोई मनमानी करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन यहाँ तो लचीला रुख दिखाया जा रहा है, यही वजह है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही। सब परेशान हो आप लोग? हम सारे परेशान हाँ हैं। जी, हाँ जी अम्मा, परेशान है। सब परेशान, ये सब परेशान, आप सब परेशान हो? सब परेशान है भैया यहाँ से। फीस तो कार्रवाई चाहे तो इस पर कार्रवाई क्या, कोई कार्रवाई नहीं होती। डीसी डीओ सब बिक गए हैं, पता नहीं क्या है, कुछ एक्शन अभी तक नहीं ले गया गया। चलो कोई की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही असंतोष जो है लोगों के मन में पैदा होता है। तो पब्लिक परेशान है, आज यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और इनकी यही मांग है कि डीओ डिपार्टमेंट इन पर कार्रवाई करे और नियम कायदे कानून का पालन करवाए। क्या है भैया ये है सर यही आरटी, हमारा जो राइट टू एजुकेशन है हमारे बच्चों के लिए, उसके ये सारे पॉइंट्स हैं। मतलब इसमें पूरे नहीं होंगे, जितने हमें पता है हमने इसमें सारे डाल दिए। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से हर स्कूल का बच्चा इस बारे में अवेयर हो, हर पेरेंट्स इस बारे में अवेयर हो। ये डॉक्यूमेंट भी आपको भेजे जाएंगे, ये आप दिखाइए सबको। अवेयरनेस फैलाना आपका काम है सर, आप मीडिया है। कहेंगे आप भेजना मेरे को। बिल्कुल सर, और मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ उसमें से 2-4 पॉइंट कि मुफ्त शिक्षा स्कूलों में पढ़ाई, किताबें, ड्रेस, स्टेशनरी आदि पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए, जिसका चार्जेस होता है और 3-3 गुना चार्ज किए जाते हैं उसके। कोई भी बच्चा फीस के कारण स्कूल से वंचित नहीं रहेगा। बट अगर बच्चा यहाँ पे स्कूल नहीं फीस भर पाता तो ये उसका एग्जाम के रिजल्ट भी नहीं देते हैं, बच्चे को एग्जाम में नहीं भेजते। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं यहाँ पे जो दुखी होकर छोड़ के चले गए हैं। ठीक है सर, अनिवार्य शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, और हर बच्चे के स्कूल में भर्ती कराए और स्कूल भेजने के लिए जो रोक रहा है उस पर कार्रवाई करे। हर निजी स्कूल की अपनी कक्षा 1 से लेकर जब तक भी है उसमें 25% स्कूल जो गरीब वर्ग से हैं, जो फीस नहीं भर सकते, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, कोई प्रवेश शुल्क नहीं होना चाहिए, पर एडमिशन फीस हर स्कूल लेता है। एनुअल चार्ज ये ले रहे हैं, तो एनुअल चार्ज किस चीज़ का ले रहे हैं? हम उसी के चीज़ से, हम इनसे नहीं पूछ रहे, हम डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। भाई आप एनुअल फीस अगर ये स्कूल ले रहा है तो किस बिहाफ पे ले रहा है, आप बताओ ना। आप जिम्मेवार हो इस चीज़ के लिए, स्कूल आपके अंडर आते हैं सारे, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? हमारा डीओ ऑफिस से सीधा ये है, हमारा जो हमारे शिक्षा विभाग हैं उनसे भी यही दरख्वास्त है कि इस पे कार्रवाई करी जाए और बड़े पैमाने पे करी जाए। क्या शुभ नाम सर? हमारा सर रिक्वेस्ट है सबसे, जितने भी नाम? भरत रावत। भरत? यस सर, भरत रावत। भरत रावत जी, चलो ठीक है, इनकी परेशानी हमने आपको दिखाई है। कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए और नियम कायदा कानून का पालन करवाया जाना चाहिए, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं। तो फिलहाल इस स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें पता चली है कि रजिस्ट्रेशन 3 नंबर का दिखाया है, स्टाफ की सैलरी भी काफ़ी बढ़िया दिखाई है। अब जांच पड़ताल होगी तभी पता चलेगा उतनी सैलरी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। इसके अलावा और भी तमाम फीस ली जा रही है, उस सब की जांच पड़ताल की मांग की जा रही है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच पड़ताल होती है, जो भी होगा आपको बताएंगे। अभी जब हंगामा बरपा था तो यहाँ पर जो किताबें बिकती हैं, दुकान होती है, उसको सील कर दिया गया था। ये थोड़ा सा ठीक किया था, उसके बाद इन्होंने सोचा शायद और कार्रवाई हो, लेकिन उसके बाद मामले को ठप कर दिया गया। उसके बाद कोई जांच पड़ताल कार्रवाई नहीं हुई। अब देखते हैं, जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।